हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन में। तो बिना देर के चले वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका आंसर है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो इसका आंसर है दोस्तों कम। तीसरा सवाल है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों परावर्तन। चौथा हम लोग का क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों अवतल लेंस है। इसका आंसर होगा दोनों अवतल लेंस। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर है 7। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की बिंदु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है? फिर से क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब से पहले बन जाता है? तो निकट दृष्टि दोष। सातवां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 3.6 × 10⁻⁶ जूल बी आंसर। 8 का विभवांतर का ऐसे मात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, विभव का ऐसा मात्रा का होता है या विभवांतर का, तो वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर सवाल है, 10 वाट के एक विद्युत बल्ब को 10 वाट के एक विद्युत 10 किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R = V/I। R = V/I। अगला सवाल है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। अगला सवाल है दोस्तों, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। दोस्तों, आप इस सभी को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ये सब दोस्तों पिछले से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो बायोसंयंत्र। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो बायोसंयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। 10वां है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा दुगुना। इसका आंसर दुगुना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। विद्युत मोटर की दिशा आधारित है तो इसका आंसर होगा दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक होता है। दोस्तों, विद्युत चुंबक कैसा होता है हमको यह बताना है। तो विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक। दोस्तों, विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? निम्न में किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो इसका आंसर दोस्तों सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म नाम है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। दोस्तों, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 50। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो -10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अगला सवाल है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अणु में द्विबंधी नहीं है? निम्न में किस अणु में द्विबंधी नहीं है? तो CH4 में दोस्तों। निम्न में किस अणु में द्विबंधी नहीं? तो CH4 में। अगला है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। दोस्तों इसका सूत्र होता है ओजोन का O3, इसलिए इसका आंसर है 3, यानी इसका आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 से क्रिया करके बना है SnCl4 में, तो इसका होगा SnCl2 ऑक्सीकारक है, ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभव होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH होगा दोस्तों 10। अगला सवाल है, CO2 एक है, हम लोगों को बताना है दोस्तों CO2 क्या है। तो CO2 दोस्तों एक अम्लीय है। खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2। याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्न में कौन धातु है? तो Fe यानी लोहा दोस्तों धातु है। अगला सवाल, सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है। दोस्तों हम लोगों को बताना है सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो H2 बनाता है दोस्तों, H2। कैरोलाइट अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैरोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों कैरोलाइट है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। आगे बढ़िए, मेथेन के दहन से प्राप्त होता है। दोस्तों हम लोगों को बताना है मेथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों CO2। मेथेन के दहन से CO2 प्राप्त होता है। अगला बढ़िए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के अणु आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं परमाणु भार के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? निम्न में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो Rb की। आगे बढ़िए, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? दोस्तों सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। उदासीन जल का pH कितना होता है? तो दोस्तों ये हमेशा 7 के बराबर होगा। अगर अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा, अगर उदासीन होगा तो 7 के बराबर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी 0.24 कैलोरी। चलिए आगे बढ़े। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसे मृतजीवी। कवक में पोषण कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है लाइपेज। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। दोस्तों इसका आंसर है ए, सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है दोस्तों अवतल। इसका आंसर है दोस्तों अवतल। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तल, ए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब अपना बनाता है वह है? इसका आंसर है दोस्तों दृष्टिपटल, यानी 5 का डी। अगला दोस्तों है क्वेश्चन, मानव नेत्र का दूरबिंदु है। दोस्तों मानव नेत्र का दूरबिंदु डी यानी अनंत होता है। मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल है? निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो हाइड्रो। दोस्तों 8 का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है? दोस्तों
1 वोल्ट कितना कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? दोस्तों घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो आंसर है शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बल, ऑप्शन सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो ऑप्शन सी CO2। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया है? दोस्तों अगला क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इनमें, इसका आंसर होगा दोस्तों डी सभी। ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन विलय होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, इनमें से सभी, डी आंसर होगा दोस्तों। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? तो दोस्तों निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर है CH2S। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? दोस्तों किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका विधि रूप है? तो इसके आंसर दोस्तों CaCO3, ऑप्शन डी। जठर रस का pH मान कितना होता है या मान लगभग है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका आंसर 1.2 है। अगला क्वेश्चन है, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? दोस्तों निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका आंसर KCl होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट निम्न में से कौन सा अयस्क है? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी Na। -CHO का अभिक्रिया मूलक को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए एल्डिहाइड। -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है? दोस्तों इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है बताना है, तो इसका आंसर होगा सी C2H6OH। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या दोस्तों बी 7 है। मानव में डायलिसिस थैली है? दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली है न्यूरॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए केचुआ। दूसरा, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑक्सीन है, हम लोगों का दोस्तों बता ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन है, ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर है। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? दोस्तों निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों समृद्ध अंग, समृद्ध अंग। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका आंसर दोस्तों का चिंपैंजी से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्पादक, ऑप्शन ए। निम्न में कौन जैव अविनवीकरणीय उदाहरण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों DDT, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जीवधारी। अगला क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। 40 का आंसर दोस्तों ए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।